नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ गए हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हां दोस्तों, 1 नवंबर 2025 से संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित रोजगार दिया जाएगा। किनको मिलेगा पक्का रोजगार, अवश्य ध्यान दें। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं देश के, उनके लिए बेहद ही खुशखबरी निकल के आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्दी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को हाई कोर्ट का जो फैसला है अब लागू किया जाएगा नवंबर से। तो वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, नियमितीकरण प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, केंद्र सरकार और कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सरकार द्वारा नियमितीकरण प्रक्रिया की जो शुरू है वो शुरू की जाएगी। हाई कोर्ट के जो हासिला फैसले में केंद्र सरकार के केंद्र स्थानांतरित जो नीति है उसके कारण प्रक्रिया को उन संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा जो 10 साल या उससे अधिक समय से निरंतर सेवा दे रहे हैं। उनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक होना जरूरी है और उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, आप किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आपके लिए बेहद ही खास खबर लेके आया हूँ। तो वीडियो में जरूर बने रहना। दोस्तों, बता देता हूँ प्रक्रिया का मुख्य जो बिंदु है पात्रता, 10 साल या उससे अधिक समय से निरंतर सेवा दे रहे संविदा कर्मचारी जिनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा है, उनका अनुशासनात्मक कार्रवाई को से मुक्त होगा। यानी कि दोस्तों, कार्रवाई जो की जाएगी अब सरकार द्वारा, सरकार ने सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों का सेवा स्थिति की क्षमता रखने एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का जो निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यानी कि अपना जो रिकॉर्ड है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद में आप संविदा कर्मचारी की विजय नियमित प्रक्रिया में शामिल होंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने मंत्रालय ने संविदा कर्मचारियों की संख्या का विवरण मांगा है ताकि केंद्र स्थानांतरण नीति का जो मंजूरी दी जा सके। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। यानी कि दोस्तों, जो किसी भी सेक्टर में काम करते हैं और आप संविदा पे काम करते हैं तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। यानी कि बता देता हूँ समय सीमा, यानी कि यह प्रक्रिया नवंबर 2025 में चरणबद्ध तरीके से शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, नवंबर 2025 से शुरू होगी और कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह प्रक्रिया 2025 के अंत में भी लागू होगी। यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक सभी संविदा कर्मचारियों को देश के राज्य के अनुसार अलग अलग चरणबद्ध तरीके से जो नियमितीकरण प्रक्रिया उसके तहत कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि किया जाएगा। साथ ही जो विभिन्न राज्य एवं विभाग में संविदा कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। सभी जो अभी भी आधिकारिक अपडेट आई है कि संविदा कर्मचारी विभाग की जो वेबसाइट पर उस पर आप जाकर संपूर्ण जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अब संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो 18,000 रुपये जो मांग रखी जाती थी उसको पूरा करते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाएगा। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ गई है कार्रवाई। यानी कि संबंधित विभाग में निर्देश की जो प्रक्रिया है वो ध्यान दें। यानी कि आवश्यक दस्तावेज के साथ साथ अपना जो आवेदन प्रस्तुति है वो भी आपको करनी होगी। इसके साथ ही विभागीय वेबसाइट और आधिकारिक घोषणाओं में नियमित रूप से जांच करनी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को बड़ी सूचना दी गई है। यानी कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोस्तों, जो शिक्षक थे, जो संविदा शिक्षकों को रेगुलेशन प्रक्रिया के शुरू हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि देश के अंतर्गत जितने भी जो संविदा कर्मचारी शिक्षक थे उनको रेगुलेशन यानी कि नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो रेगुलेशन जो शिक्षक है, अभी बड़ी सूचना निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है कि उनको अब देश भर के सभी संविदा कर्मचारी जो शिक्षक थे उनको आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद अब संविदा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि इस फैसले में संविदा जो शिक्षक थे उनके लिए बड़ी राहत लेके आएंगे और सालों से अस्थायी पदों पर काम कर रहे थे, उनको नियमित नौकरी की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जो लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित सेवा का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो संविदा कर्मचारी शिक्षक हो या किसी और सेक्टर में हो, क्योंकि वो स्थायी कर्मचारियों के तहत ही अपना कार्य करता है। यानी कि सभी प्रकार का स्थायी कर्मचारियों के तहत ही कार्य करता है। तो यह संविदा जो कर्मचारी हैं दोस्तों, उनके लिए बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। यानी कि आप किसी भी सेक्टर में कर्मचारी हैं तो आपके ऊपर ये आदेश लागू होने वाला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो नया आदेश जारी किया गया है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने
कहा गया है कि कोई भी संविदा कर्मचारी अगर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से इंतजार कर रहा है तो अब वो नियमित करने का अधिकारी है, यानी कि अब उसको नियमित किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है, निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों का रिकॉर्ड संतोषजनक है उन्हें अपना कार्यकाल में किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है तो उनको अब स्थायी किया जाना चाहिए और अब उनको नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियमित रोजगार मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूँ सरकार द्वारा दोस्तों इन शिक्षकों को मिलेगा लाभ, यानी कि ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। इस आदेश के बाद उन सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने लगातार कार्यवाही की जो वर्षों तक की जा रही प्रक्रिया सेवा के बाधा बन चुकी थी। विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जिन शिक्षकों को राज्य सरकार की शिक्षा मिशन या पंचायत विभाग से कार्य कर गए हैं उनको भी रेगुलेशन के तहत नियमित रोजगार मिलने वाला है या नियमित अब उनको नियमित किया जाएगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में उनके लिए बड़ी सूचना निकल के आई है और अब से शुरू होगी रेगुलेशन की प्रक्रिया, यानी कि सरकार द्वारा दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शिक्षकों को रिकॉर्ड के बाद में सूत्रों से पता चला है कि नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले उन शिक्षकों को शामिल किया जाएगा जो सेवा की अवधि में 10 वर्ष पूरे कर चुके हो और उसके बाद में अन्य योग्य शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षकों में इससे खुशी की लहर है और दोस्तों लंबे समय के संघर्ष के बाद शिक्षकों को निकल के आए हैं। तो वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं, यानी कि दोस्तों इसकी सरकारी घोषणा और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर रेगुलेशन प्रक्रिया के राज्यवार यानी कि अलग अलग राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। साथ ही सटीक जानकारी के संबंधित विभाग आधिकारिक वेबसाइट और शिक्षा निर्देशकों का संपर्क करें और अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी रोज इसी प्रकार से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।